करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे हमारा पहला वर्ड है, ये पहले हम ल्यूसेंट के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और हमारा पेज नंबर क्या है कि आज हम पेज नंबर 7 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और 6 तक के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा पहला वर्ड है कि वन हु बिलीव्स इन फिलोसफी दैट नथिंग हैज़ रियल एग्जिस्टेंस, जो ये सोचता है कि कुछ भी असलियत में नहीं होता, मतलब कि कुछ भी रियल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं निहिलिस्ट, बोलते हैं कि शून्यवादी इंसान की उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, कि निहिलिस्ट नहीं है ऐसा कहने वाला, कि निहिलिस्ट नहीं हिलता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, फिलोसफी के हिसाब से कहने वाला का निहिलिस्ट यानी कि शून्यवादी इंसान। अब आते हैं अ क्विक रेमेडी और एपरेंट मेडिसन और सिमिलरिटी ऑफ पेड स्कीम, मतलब कि गुप्त औषधि, जो चुपचाप गुप्त औषधि, जो जैसा कि आप लोग गुप्त औषधि के लिए क्या देखते हैं कि हर रविवार मिले या शनिवार मिले, ऐसे गुप्त रोग बोला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं नोस्ट्रम, बोलते हैं कि नोस्ट्रम के नोटरी हर आदमी को कौन सा ड्रम है कि नोस्ट्रम है, नोस्ट्रम है कि उसने कहीं नोच लिया उसके ट्रम। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि साइंस एंड स्टडी दैट ट्रीज ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, जो सिक्कों और मेडल का विज्ञान होता है, मतलब कि उसे क्या बोला जाता है कि उसे बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। तो मैंने इसी को कैसे याद कराया था, मैंने बताया था कि सिक्कों को क्यों चलवाया था राजा वगैरह ने, कि नाम के लिए चलवाया था, नाम के लिए सिक्के या मेडल हुए थे। नाम होता है कि नहीं, सिक्कों पे नाम छपता था तो राजा का नाम बढ़ता था, और मेडल मिल जाए तो आपका नाम तो पेपर में छप जाता है। तो यहाँ पे न्यूमिस्मेटिक्स है, जैसे मैथमेटिक्स है वैसे ही न्यूमिस्मेटिक्स है, कि नाम का मैट्रिक्स है, न्यूमिस्मेटिक्स है, नाम से इसमेटिक्स हो जाता है, इस मैथमेटिक्स से नाम हो जाता है, इसलिए न्यूमिस्मेटिक्स है। अब आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लाउड एंड शोवी, ऑपोजिट टू रिजर्व एंड मोडेस्ट। अब इतना वाला वर्ड तो कैसे कि जो प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाने वाले लोग होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाते हैं, कि कोई पार्टी में कुछ लोग होते हैं और लेडीज़ों की तो खासकर आदत होती है, नई ज्वेलरी वगैरह ले आएँ तो वो दिखाते हैं, तो उसको दिखावा करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि दिखावा वाले व्यक्ति को ऑब्स्टेंशियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि ऑब्स्टेंशियस बोला जाता है, कि अब उसने टेंट लगा के सब कुछ दिखा रहा है, कि ऑब्स्टेंटियस है, उसने टेंट लगा के सब कुछ दिखाया है हम लोगों को, ऑब्स्टेंटियस है। जब ऐसे आप लोग ध्यान रखोगे ये चीज़ें, तो आप लोगों को जब भी ये वर्ड दिखाई देगा तो आप लोगों को समझ में आएगा ऑस्टेंटेनियस की, उसने टेंट लगा के हम लोगों को दिखावा करने की कोशिश की। अब आते हैं टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सिटी सोसाइटी एंड फेलोशिप, मतलब कि किसी को बाहर निकाल देना, जैसे कि ऑस्ट्रिसाइज। अब ऑस्ट्रिसाइज होता क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहले क्या होता था कि ऊंच नीच होता था, व्यवहार दुर्व्यवहार किया जाता था, आज भी होता है जाति के आधार पर, और लोगों को अलग कर दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था, खाना नहीं खाने दिया जाता था साथ में, पहले के गाँव में होता था। लेकिन आजकल तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो गया है, जैसा कि हरिजन वगैरह लोगों के साथ किया जाता था कि आप लोग निजी कास्ट हो, ये नहीं होगा, हमारे साथ नहीं बैठ सकते, जो कि बहुत गलत सोच है हम लोगों की। तो इसको क्या बोला जाता कि ऑस्ट्रिसाइज बोला जाता था, कि ये उस तरफ ऑस्ट्रिसाइज हो रहा है, कि मतलब कि अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ो, उस तरह से जिसे उस तरह से जातिवाद बढ़ रहा था, उस तरह से जातिवाद बढ़ रहा था ऐसे। तो जिस तरीके से जातिवाद बढ़ रहा था उसी को बोलेंगे ऑस्ट्रिसाइज, मतलब उस तरह से जातिवाद बढ़। अब आते हैं यहाँ पे, तो आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली, जो हम लोगों को वर्ड्स वगैरह सिखाए जाते हैं, सही से प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको क्या बोला जाता है कि ऑर्थोग्राफी। के औरतों की ग्राफी अलग ही, औरतें ज़्यादातर हर चीज़ में सुधार करती रहती हैं, तो ऑर्थोग्राफी, औरतों की ग्राफी अलग ही है, कि व्याकरण सुधारती रहती हैं, और कुछ तो करते नहीं, कि ऑर्थोग्राफी इस हिसाब से ले सकते हैं। और एटाइमोलॉजी क्या होता है कि जो रूट वर्ड्स की स्टडी होती है उसे एटाइमोलॉजी बोला जाता है, एटाइमोलॉजी, MOLOG भाई, तो एटाइमोलॉजी बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, तो एन अनस्क्रपलस पर्सन हु पुट्स एक्सपीरियंस बिफोर प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या है कि जिसे हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिखती हो, आशावादी इंसान हो, किसी भी चीज़ में नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, उसके दिमाग में हर चीज़ अच्छी पॉजिटिव हो, तो उसे अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं, आशावादी इंसान, अवसरवादी इंसान। जिसको हर चीज़ में अवसर दिखता है, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो यहाँ पे अवसरवादी इंसान है, कि अपॉर्चुनिटी से बना है ये वर्ड। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि अवसर होता है, और ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है कुछ बड़ा करने की, ऐसे बोला जाता है कि नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटी वही होता है अवसरवादी इंसान। अब आते हैं
द एक्ट ऑफ फिक्सिंग ऑफ अ प्रॉपर पोजीशन फॉर समथिंग, मतलब कि कोई चीज़ को सही से करना क्या बोला जाता है, ओरिएंटेशन। हम लोग पढ़ते हैं कि ये ओरिएंटेशन इसी चीज़ का गलत है, ये सही कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आता है कि ओरिएंट। जैसा कि हमारे देश में अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे देश में युवा होते ज़्यादातर किसमें सोशल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या देश अच्छे प्रोग्रेस नहीं होगी। तो अब हम ऐसे कैसे ध्यान रख सकते हैं कि हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि और इंटेंशन की स्थिति सुधारो, इंटेंशन और इंटेंशन की स्थिति सुधारो, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ओरिएंटेशन सुधारो। साइंस ऑफ लैंग्वेज क्या बोला जाता है कि फिलोलॉजी बोला जाता है, फिलोलॉजी बोला जाता है, फिलोलॉजी यहाँ पे भाषा विज्ञान। जबकि फाइल PHILE क्या होता है कि हमेशा लफ्ज़ से होता है, और मीशो किससे होता है कि मीशो होता है हेड से। ऐसे ही मीशो और भी वर्ड्स थे, जैसे कि लॉजी था, लॉजी का मतलब क्या होता है एक तरीके से अध्ययन। और तो साइड आता है, साइड का मतलब क्या होता है कि साइड का मतलब होता है मर्डर वगैरह, तो यहाँ पे साइड होता है कि साइड, सुसाइड वगैरह, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है कि साइंस डीलिंग विद स्टाम्प कलेक्शन, जो स्टाम्प वगैरह की डाक टिकट का एकत्र होता है उनको क्या बोलते हैं, उन्हें फिलेटली बोलते हैं कि फिलेटली की हमने सारा कुछ फिल कर दिया, अब लेट गए हैं तो डाकघर में सारा कुछ फिल करके आए हैं, डाक टिकट का एकत्रित करके फिर लेटे हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। डाक ही आता तो डाकघर सारी डाक टिकट को एकत्रित किया, उसके बाद क्या किया कि लेट गया कि फिर लेटे हैं आके, उसकी बाप ने पूछा तो कि फिर लेटे हैं आके। साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड क्या होता है कि उसे बोलते हैं फोनोलॉजी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या था कि भाषा का विज्ञान। अब आते हैं फोनोलॉजी की। फोन मतलब फ़ोन पे क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं, ध्वनि करते हैं, तो यहाँ पे वही वाला फ़ोन ध्यान रख सकते हैं कि हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, तो यहाँ पे फोनोलॉजी हो जाएगा हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि टू मेक एवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मतलब कि जो बाग छल करना या घुमा फिरा कर बात करना, कि उसे प्रीवेरिकेट बोलते हैं। प्रीवेरिकेट क्या होता है कि आप लोगों को सही राह पे जाने से रोकना, एक तरीके से आप लोगों को घुमा देना, आपको गलत रास्ता बता देना, आपको ज़िंदगी में अच्छी बातें ना करना, वो बोलता है प्रीवेरिकेट। की इन्होंने हम लोगों को क्या कर दिया कि प्रीवेरिकेट कर दिया, इन्हें हमारे लिए बैरिकेड लगा दिया, एक तरीके से हमारी सफलता में बैरिकेड लगा दिया इन्होंने, हमारी सफलता पर बैरिकेड लगा दिए, तो यहाँ पे प्रीवेरिकेट हो गया, ऐसे पढ़ सकते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट शोइंग रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रिडिक्शन, जो पहले से कर दे उसे क्या बोलते हैं कि प्रोफेसी बोलते हैं। प्रोफेसर ने प्रोफेसी कर दी थी कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि प्रोफेसर ने प्रोफेसी कर दी थी कोरोना की दूसरी लहर आएगी, यानी कि भविष्यवाणी कर दी थी। और हम लोग क्या जानते हैं कि भविष्यवाणी से एक वर्ड और होता है कि फोरटेल का मतलब भी भविष्यवाणी होता है। और भविष्यवाणी वगैरह जैसे करते कौन है कि एस्ट्रोलॉजर हम लोगों का हाथ दिखा के क्या करता है, बताता है हम लोगों को क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर होता है कि नहीं। और एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, एस्ट्रोनॉमर होता है जो स्पेस में जाता है, उसे एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। इसमें NOMER होता है, इनमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड इंस्क्रिप्शन, जो पुरानी चीज़ों की स्टडी और प्राचीन शिलालेख होते थे उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं कि उनकी स्टडी को बोलते हैं पैलियोग्राफी। कि पहलों में पालियोग्राफी की हमने कुछ पा लिया, ऐसे कुछ मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, हमने कुछ पा लिया। और उस ग्राफी का मतलब तो अध्ययन होता है, तो पा लिया ग्राफी की हमने कुछ पा लिया, पुरानी चीज़ें मिल गई हम लोगों को, प्राचीन शिलालेख पा लिए हमने, उस हिसाब से ले सकते हैं कि पालियोग्राफी। अब आते हैं अब पैसेज मार्किंग द क्लोज ऑफ स्पीच, जब हमारा कुछ भी बंद होता है, कुछ भी ख़त्म होता है, तब क्या बोलते हैं कि पर ओरेशन बोलते हैं। और ओरेशन का मतलब एक तरीके से ऑरेटर से भी, ऑरेटर का कौन सा होता है कि जो अच्छा बोलता है, ऑरेटर होता है, आर्टिकुलेट होता है। अब यहाँ पे आते हैं पर ओरेशन का मतलब जो लंबा चौड़ा भाषण ख़त्म करने के बाद जो बोले जाते हैं उसे पर ओरेशन बोलते हैं। और प्रिफेस जैसा कि स्टार्टिंग में होता है जो कुछ भी, उसे प्रिफेस। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पे कि अ मैन हु प्रैक्टिस साइकेट्री का मतलब क्या है कि जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकेट्रिस्ट, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा कि ये साइकेट्रिस्ट हैं। मूवी वगैरह आप लोग में से बहुत से लोग देखते ही होंगे, तो मूवी वगैरह में बहुत आता है कि ये साइकेट्रिस्ट ने मतलब ये मनोचिकित्सक हैं। और आप लोगों ने न्यूज़ पे भी ये साइकेट्रिस्ट सुना होगा। और अब यहाँ पे बीमारी से आया तो स्किन का स्पेशलिस्ट कौन होता है कि स्किन का स्पेशलिस्ट होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। और हार्ट का स्पेशलिस्ट कौन होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हार्ट का स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होता है।
कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है। और आई का स्पेशलिस्ट कौन होता है कि ऑप्थेल्मोमिस्ट होता है, ऑप्थेलोमिस्ट होता है। ऑप्थेलोमिस्ट कौन सा होता है कि आई का होता है ऑप्थेलोमिस्ट। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है कि अ स्कूल टीचर और अ मैन अफेक्टिंग लर्निंग, मतलब कि जो हम लोगों को पढ़ाए या सिखाए, जो हमारी सोच पे या हमारे अध्ययन पे या हमारी पढ़ाई पे जो इफ़ेक्ट करे उसे क्या बोलते हैं कि उसे पेडागोगी बोलते हैं, पेडागोगी। और हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था डोमागोगी। क्या था कि उसमें क्या था कि ये भड़कालू भाषण दे रहा था, ये भी हमारी सोच पे असर डाल रहा था, लेकिन हम लोगों को क्या कर रहा था कि भड़का रहा था। भड़कालू नेता कहा जाता है डोमागोगी। अब यहाँ पे पेडागोगी के पेड़ दे रहा है, अगर पेड़ दे रहा है तो अध्यापक ही आप लोगों को पेड़ा देगा। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है कि सम प्रीवियस एग्जांपल फ्रॉम पास्ट, जो पुरानी चीज़ों से हम लोग पुराने एग्जांपल होते हैं उसे प्रीसीडेंट बोलते हैं कि प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, PRESI, प्रेसिडेंट नहीं है। जो हम लोग प्रेसिडेंट होता है कौन होता है कि राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट है कि पूर्व दृष्टांत या उदाहरण, जो पुरानी चीज़ें होती हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट बोलते हैं। जैसे प्रेसेसर होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, ऐसे ही। अब आते हैं चाइल्ड बॉर्न आर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ये वर्ड थोड़ा ज़्यादातर मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। अब पोस्ट ह्यूमस क्यों बोलते हैं कि जैसे अगर इसको दो चीज़ों में लिया जाता है, यहाँ पे ये लिखा ही है, तो इसको दो चीज़ों में लिया जाता है। या तो पिता के मरने के बाद बच्चा उसी घर में जन्म ले रहा है, मतलब कि तो हम लोग कहते हैं कि ये वापस लौटा है। हम लोगों की भाषा में ये कहा जाता है ये वापस लौटा है, या अरे ये आ गए पुनर्जन्म हो गया। तो यहाँ पे पोस्ट ह्यूमस उस हिसाब से लिया जाएगा कि पुनर्जन्म हो गया है, तो उस हिसाब से हम लोग पोस्ट ह्यूमस ले लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है कि जो किताब किसी राइटर के मरने के बाद छपे उसे बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। या हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो खूब सुना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मूवी कब रिलीज हुई थी, उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई थी, तो यहाँ पे उसको भी पोस्ट ह्यूमस में काउंट कर लेंगे। वन हु मेक लव नाउ टू वन एंड नाउ टू अदर, मतलब कि इस बात होना कि अभी किसी से प्यार कर रहा है, अभी से किसी से प्यार कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं कि उसे फ्लेंडर बोलते हैं कि लफंडर बोलते हैं। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि लफंडर है, ये प्यार का लफंडर है, फ्लेंडर है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं लफंडर। लफंडर तो वर्ड सुना होगा कि नहीं, लफंडर खूब बोलते रहते हैं हमारी बात। तो ये लफंडर है, ये इसके बाद है फ्लेंडर है, ऐसे हिसाब से याद कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल मॉडल की तरीके से होना। जैसे कि यहाँ पे अभी राम मंदिर बन रहा था, तो उसका पहले प्रोटोटाइप बना हुआ था, फिर उसके बाद हमें दिखाया हमारा मंदिर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटोटाइप का होता है कि पहले उस चीज़ का मॉडल वगैरह बना देना, छोटा सा मॉडल बना देना, उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो बनती है। तो यहाँ पे ये मॉडल की तरीके से काम करता है कि ये कौन सा टाइप है कि प्रोटोटाइप है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्ट्यूरिज्म इन ऑर्डर टू स्टेरिलाइज मिल्क बाय एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर है। तो ये क्या होता है कि जो हम दूध गर्म करते हैं उसे प्रोसेस को बोला जाता है पास्चुराइजेशन। उसमें क्या होता है कि जो हम दूध गर्म करते हैं जिससे फटे ना, तो उसको भी पास्चुराइजेशन बोला जाता है। तो लुईस पास्चर थे एक साइंटिस्ट, उनके नाम पे इनका इस प्रोसेस का नाम रखा गया था कि पास्चुराइजेशन। कि पास चुर रही है, तो चुरना हम लोगों के भाषा में बोला जाता है कि ये कड़ी चुर। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पास्चुराइजेशन। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि फ्रॉम फॉर्मर होल्डर ऑफ एन ऑफिस और अ पोजीशन, मतलब कि जो पहले हो तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्रीडिसेसर बोला जाता है। जैसे कि कुछ ऑफिसर होते रिटायर हो जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है कि प्रीडिसेसर बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि टू मेडिटेट टू पार्डन ओवर अ क्वेश्चन, मतलब किसी विषय या प्रश्न पर विचार करने वाले को क्या बोलते हैं कि रम्यूनेट बोलते हैं, रूमिनेट बोलते हैं। कि इन्होंने क्या किया, रूमिनेट किया, कहीं किसी विषय पर क्वेश्चन आदि का विचार कर रहा है, कि सोच रहा है, कि ये मन से सोच रहा है, कि रमन मन से सोच रहा है, मन रूमिनेट कर रहा है, रमन मन से सोच रहा है, ऐसे सोचो तो रूमिनेट कर रहा है, मतलब कि सोच रहा है। हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो एक जगह पे ध्यान रखते हैं तो उसे रूमिनेट बोलते हैं, रूमिनेट बोलते हैं। रमन मन से सोच रहा है, ध्यान कर रहा है, विचार कर रहा है किसी विषय पर। अ स्टेट इन विच सुप्रीमेंसी ऑफ अ पीपल और इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज एक्नॉलेज। तो यहाँ पे प्रजातंत्र बोला जाता है कि हम लोगों की जहाँ सुप्रीमेंसी किसकी हो, वहाँ की जनता की हो, वहाँ की प्रजा की हो, तो उस जगह वहाँ पे कैसा राज होता है कि वहाँ पे प्रजातंत्र होता है, वहाँ पे रिपब्लिक होता है। और हमारे यहाँ पे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों ही माने जाते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक ज़्यादा माना जाता है।
टू गिव अप इंटायरली का मतलब कि सब कुछ त्याग देना या छोड़ देना, तो उसे रिनाउंस बोलते हैं। कि राजा के पुराने ज़माने में हम लोगों ने सुना है कि राजाओं ने, जैसे राम जी थे, तो उन्होंने क्या किया था कि अपना शासन पूरा त्याग दिया था, शासन त्याग दिया था। और त्याग देना को एक तरीके से एब्डिकेशन बोलते हैं। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो अपना जो मुकुट होता है वो छोड़ देना, अपना राजपाट छोड़ देना किसी के दबाव में, तो उसे एब्डिकेशन बोलते हैं जब हार मानने की कंडीशन पे होता है। लेकिन यहाँ पे रिनाउंस है। रिनाउंस का मतलब जैसा कि राम जी के केस में था, राम जी के केस में क्या था कि उनने छोड़ दिया था, अपने मन से छोड़ा था, किसी ने उनसे युद्ध करके हराया नहीं था, तो यहाँ पे उस हिसाब से लिया जाता है। अब आते हैं टू रिस्टोर टू गुड कंडीशन, मतलब कि जैसे पुरानी चीज वापस पुनर्वासन करना, मतलब पुराना कर दे, पुरानी स्थिति में ले जाना, तो रिहेबिलेशन बोलते हैं। जैसे कि तबाही वबाही हो जाती है जब भी बाढ़ आता है, जैसे ताउते तूफान आया, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद रिहेबिलेशन होगा, मतलब कि क्या होगा, पुनर्वासन होगा, सब लोग दोबारा रहेंगे आके कि नहीं रहेंगे, घर तो छोड़ नहीं देंगे, तो यहाँ पे उसी हिसाब से रिहेबिलेशन बोला जाता है, तो रिहेबिलिटेशन बोला जाता है। अब आते हैं पर्सन हु रिफ्यूजेस कंप्लायंसेस विद, मतलब कि जो अड़ियल हो, रिफ्यूज का मतलब मना कर दे, कि किसी से मतलब कि एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, किसी से बात ना करना चाहे, एक तरीका का अड़ियल आदमी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि रिकॉल की ट्रेंट बोलते हैं, कि रिकॉल की ट्रेंट बोलते हैं, उसे रिकॉल की ट्रेंट बोलते हैं। और हटी और जिद्दी, तो हटी और जिद्दी क्या होता है कि हॉटी भी होता है, और यहाँ पे रिकॉल की ट्रेंट भी होगा, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रिकॉल की ट्रेंट। अब आते हैं डेट विच रिमाइंड्स ऑफ वन ऑफ समथिंग, र्यूमिनिसेंट बोलते हैं स्मरण करने वाले को, कि र्यूमिसेंट बोलते हैं, रेमिनिसेंट बोलते हैं, रेमिनिसेंट। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेमिनिएंट। रेमिनिएंट का मतलब कि रमन, एक तरीके से किसी विषय पर क्या कर रहा था कि विचार कर रहा था, रेमिनिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे रेमिनिसेंट बोलते हैं। रेमिनिसेंट का मतलब स्मरण करने वाला या बाली, कुछ भी हो सकता है रेमिनिसेंट। अब आते हैं अ रीजन विलिंग टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ पॉलिसीज दैट विल हेल्प हिज केस, तो उसे बोलते हैं सोफिस्ट, मतलब झूठी दलील से धोखा देना, कि सोफिया ने झूठी दलील से हमको धोखा दिया, सोफिया ने झूठी दलील से हम लोगों को धोखा दिया। तो यहाँ पे आना है वर्ड, तो यहाँ पे पहले हम लोगों को क्या दिख रहा है, एबेल, तो यहाँ पे एबेल। अब कुछ वर्ड में बोलूँगा, इन सभी वर्ड के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है जिन वर्ड के बाद सेल्फ लगाओ, जैसे कि यहाँ पे हिम के बाद क्या लगाए, सेल्फ लगाए, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये सभी वर्ड क्या होते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कंडीशन में आते हैं। अब कुछ वर्ड बताऊंगा, उनके पीछे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे एक था अवेल, एक होता एक्वेट, क्या होता है एक्वेट, तो इसके पीछे भी आता है एब्सेंट का मतलब छोड़ देना, तो यहाँ पे एब्सेंट होता है, एब्सेंट, एक्वेट, अवेल, रिकनसाइल और एम्यूज, रिकनसाइल। तो यहाँ पे सही से लिख नहीं पा रहा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं रिकनसाइल होता है, रिकनसाइल, और रिकनसाइल के बाद आता है एम्यूज। एम्यूज करते हैं जो हम लोग एम्यूजमेंट पार्क में, एम्यूज, रिजाइन, एसाइन। इन सभी वर्ड के बाद क्या आता है कि इन सभी वर्ड के बाद सेल्फ आता है, एसाइन, रिवेंज, एवेंज, इंजॉय, एक्सर्ट, एवेंज, रिवेंज, एवेल, एक्सर्ट, अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड और ओवर रीच, एडजस्ट, प्राइड, ओवर रीच। अब आप लोगों को क्या करना है कि इन वर्ड्स को भी साथ में बोलना है और लिखना है, तो मैं डायरेक्ट सारे वर्ड बोलता हूँ। तो पहला वर्ड था कि एक्वेट, एक्वेट के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा एक्वेट। फिर एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब जो छुट्टी मारता है, एब्सेंट के बाद भी एब्सेंट, सेल्फ, बाई सेल्फ, ऐसे हो आएगा। एवेल के बाद भी हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिकनसाइल के बाद आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्यूज के बाद आएगा, रिजाइन के बाद आएगा, एवेंज के बाद आएगा, रिवेंज के बाद आएगा। फिर एंजॉय, एक्सर्ट और अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट, फिर प्राइड, फिर ओवर रीच। इन सभी वर्ड के बाद क्या आएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और कुछ वर्ब होते हैं जिनके पीछे नहीं आता है, तो उनको अभी एक साथ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज, तो थोड़ी थोड़ी ग्रामर वही रिवाइज करते रहिए साथ साथ में। अब आते हैं कि वेरी डेलिकेट फ्लो और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, मतलब कि जो बोलना या लिखने में अशुद्ध प्रयोग करना है। अब वेरी डेलिकेट फ्लो और मिस्टेक, मतलब कि जो
हम लोग सोचते ही नहीं हैं। जैसे हम लोग मान लिया कि कोई 10th क्लास का बच्चा है, अब हम सोचें कि वो हिंदी लिख नहीं पा रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अब ऐसे इसे बोलते क्या है कि इसे बोलते हैं सोलेज्म, मतलब कि किसी से ये एक्सपेक्टेशन ना करना कि ये गलती करेगा। जैसे 10th का बच्चा है, अगर हम सोचें कि वो हिंदी नहीं लिख पा रहा, तो ये हम लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन होगा कि वो हिंदी भी नहीं लिख पा रहा। तो यहाँ पे वही सेंस लिया गया कि सोलेज्म। तो इसको याद कैसे करेंगे कि शोले फिल्म देखता रहा, इसलिए इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा, या सो रहा था, इसलिए इसने ये कॉमन मिस्टेक कर दी। कॉमन मिस्टेक को सोलेज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है बेच, तो बेच कभी भी बीच में आता है, किसके लिए आता है कि नॉन लिविंग के लिए आता है, और कभी भी चॉइस हो उसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए। और कभी कोई दो चीज़ों में चॉइस करनी हो तो बीच आता है। अब हम लोगों को क्या दिख रहा है कि फ्रॉम दिख रहा है। फ्रॉम के साथ क्या चलता है कि फ्रॉम के साथ टू चलता है। फ्रॉम का कैसे ध्यान रख सकते हैं, फरार। टू मतलब कि फ्रॉम मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब यहाँ पे वेरी दिख रहा है, तो यहाँ पे वेरी क्या है कि वेरी एक एडजेक्टिव होता है, वेरी एडजेक्टिव होता है यहाँ पे। तो इतने रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि सिम्बलिक रिलीजियस सेरेमनी, स्पेशली बैप्टिज्म। तो यहाँ पे ईसाइयों का जो नामकरण होता है, तो यहाँ पे उसी को बोलते हैं सैक्रामेंट। जैसे हमारे यहाँ पे नामकरण होता है, तो उसको क्या बोला जाता है कि छठी वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, मुझे को कन्फर्म नहीं है। तो उसे तो जो ईसाई वगैरह का नामकरण होता है उसको बोलते हैं सैक्रामेंट बोलते हैं। कि सकूरामेंट में इनका नाम रखा गया है सकूरामंत है इनका नाम, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सकूरामंत ईसाइयों का नामकरण है। ईसाइयों का नाम क्या होता है कि सकूरामंत होता है। असम्बन ऑन whom द ब्लेम फॉर अदर सिंस आर फिक्स, दूसरों के लिए कष्ट उठाने वाला व्यक्ति या बलि का बकरा, उसे बोलते हैं स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। और क्या बोलते हैं कि अब ब्लैक शीप होता है, उसको भी इसी से ले सकते हैं कि अब स्केप गोट की ये बलि का बकरा है। अबाउंडिंग इन द ब्लड का मतलब होता है कि आशावादी इंसान, मतलब कि जो उत्साह युक्त, तो जो आपका साथ दे, अच्छे दोस्तों, उनको बोलते हैं सैनगुइन। अच्छा शब्द होता है ये। तो हम किसको साथ में रहेंगे कि संग में किसके रहेंगे कि जो अच्छा होगा कि संग, उनके संग रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके संग उनके रहेंगे जो अच्छे हम लोगों को उत्साह देंगे, आशावादी होंगे, उनके साथ रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का मतलब क्या होता है सुपरसीलियस। ओवर बियरिंग का मतलब होता है सुपरसीलियस, मतलब कि गुस्से वाला या अभिमानी, मतलब क्रोधी। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हटी वाला वर्ड था कि नहीं, हट जाती है जिसकी, तो उसे ओवर बियरिंग कहते हैं कि इसकी बियरिंग। और एक होता है फोर बियरिंग। फोर बियरिंग का मतलब क्या होता है जो सहन कर लेता है सारी चीज़ों को, उसे बोलते हैं फोर बियरिंग। कि उसका सर भी फोड़ दो तो भी वो सहन कर लेगा, इतना शांत। और रिकाल की रेंट क्या होता है कि जो सहन नहीं करता है, सुनता नहीं है, हठी होता है एक नंबर का, उसे रिकाल की रेंट बोलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एक्सट्रीमली रिफाइंड इन टेस्ट, कंडक्ट एंड स्पीच, फैशनेबल एंड मॉडर्नाइज्ड। जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, मतलब सोफिस्टिकेटेड पर। तो इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि सोफिया थी, ये सभी लोगों को अच्छी लगने लगी थी कि सोफिस्टिकेटेड थी। सोफिस्टिकेटेड, और सोफिस्ट का मतलब क्या था, सोफिया ने झूठ बोला। ऐसे ही सोफिस्टिकेटेड भी ध्यान रख सकते हैं। सोफिया क्या थी, सभी लोगों को अच्छी लगी कि तुम बहुत सोफिस्टिकेटेड बंदे हो, ऐसे बोला जाता है कि तुम दूसरे व्यक्तियों को अच्छे लग रहे हैं। तो सोफिया तो सभी लड़कों को अच्छे लगे, उस हिसाब से ले सकते हैं। अब आते हैं पर्सन हु फ्लेटर्स अदर फॉर पर्सनल मोटिव्स। मतलब क्या होता है चापलूस इंसान, साइकोफेंट बोला जाता है कि साइकोफेंट बोला जाता है। जो चापलूसी करता है उसे साइकोफेंट बोला जाता है, या सब में से बोला जाता है कि जो सब कुछ मिस कर दे, चापलूसी करे। कुछ लोग होते हैं जो चापलूसी करते रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है कि साइकोफेंट बोला जाता है कि सही को ये मानते ही नहीं है, साइकोफेंट है, चापलूस इंसान है एक नंबर के, और सब में से हैं। अब आते हैं अफेक्टेडली एंड प्रोमिसली फॉर्मल पर्सन और स्टाइल। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है कि जो प्रभावशाली होते हैं, ठाट बाट वाला आदमी होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंटेंशियस। क्या बोलते हैं, सेंटेंशियस। जैसा हम लोगों ने ऑस्टेंटेशियस पढ़ा था, जो दिखावा करता था, ऑस्टेंटेशियस पढ़ा था, वैसे यहाँ पे है सेंटेंशियस जिसका जो मतलब कि दिखावा कौन करेगा, एक तरीके से जिसका प्रभाव हो। तो जिनका संत जी का प्रभाव था, उनका भी टेंट लगा और उनका प्रभाव था, सेंटेंशियस, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं वर्ड एल वाई जब भी दिखे तो उसके, जब भी आप लोगों को दिखे तो वहाँ पे बीच में कंजक्शन
ढूंढने की कोशिश करना। वैन आप लोगों को नहीं मिले, उसकी जगह देन मिले तो वो क्या होता है, एरर होता है, वैन ही मिलेगा लिए। और ये एल वाई के वाले ज़्यादातर वर्ड क्या होते हैं कि क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एल वाई वाले ज़्यादातर वर्ड एडवर्ब होते हैं। अब आते हैं अब वन हु टेक्स प्लेजर इन क्रूअल इन ह्यूमन एंड अननेचुरल एक्ट ऑफ टायरनी। जो ये कैसा, ये गंदा वर्ड है, सैडिस्ट। सैडिस्ट का मतलब क्या होता है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर मजा लेने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, सैडिस्ट बोलते हैं। ये गंदा वर्ड होता है। दैट विच सरपास, मतलब कि जो स्पष्ट हो, गुप्त हो, श्रेष्ठ हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसडेंटल। क्या बोलते हैं, ट्रांसडेंटल बोला जाता है अस्पष्ट। और अस्पष्ट को ऑब्सक्योर भी बोलते हैं, जो दिखता ना हो। गुप्त हो, मतलब कि गुप्त विज्ञान हो या गुप्त कुछ भी चीज़ हो तो ट्रांसडेंटल बोला जाता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड अदर देन द नो चैनल ऑफ सेंस। टेलीपैथी, टेलीपैथी हम लोग बहुत सुनते हैं कि टेलीविज़न जैसी टेलीपैथी हो रही है, कि हम लोग पहले के जो महात्मा थे कि वो यहाँ बैठे ही दूर तक बात कर लेते थे बिना फ़ोन ऑन के, तो उसे माइंड से बात करते थे, उसे बोलते थे टेलीपैथी। तो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सॉर्बिनेट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लैंड, मतलब कि जो सूदखोरी करते हैं, जो आप लोगों को से जो कर्जा अर्जा देने वाला आदमी होता है, जो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूजरी, उसे बोलते हैं यूजरी। जैसे कि मंडी वगैरह में कौन होते हैं, आड़तिये वगैरह होते हैं, वो भी आप लोगों को देते हैं। और जैसे सुनार उनार होता है तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यूजरी करते हैं कि यूजरी आप लोगों से सूद ज़्यादा ले ले। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि गिल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एक्सट्रीमली मर्सिनरी, मतलब कि जो धनलोभी होता है, बेनल होता है, कि तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ में जाएगा, बिना नल के रहोगे, तुम ऐसे धनलोभी हो इस चक्कर में। तो यहाँ पे पहले गिल्टी का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर किसी की क्षमा, मतलब कि कुछ गिल्ट होना, किसी से कुछ गलती के लिए हम लोग अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं, उस हिसाब से लिया गया। ब्राइब का मतलब क्या होता है कि ब्राइब का मतलब होता है किसी को रिश्वत वगैरह देना, तो उसे ब्राइब बोलते हैं। रिश्वत को क्या बोला जाता है कि ब्राइब बोलते हैं रिश्वत को। जैसे ग्रीस द पाम होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि गिव द ग्रीस द पाम। अब आप लोगों इंडियन फ्रेंच पढ़ोगे तो उसका मतलब होता है कि रिश्वत देना। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। तो यहाँ पे ये ब्राइब उस हिसाब से ही है। और यहाँ पे एक्सट्रीमली मर्सिनरी का मतलब होता है एक तरीके से लोभी। तो यहाँ पे ये जो कुछ भी रुपये जब एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे पास रुपये होगा नहीं, और रुपये होगा नहीं तो तुम क्या करोगे, थोड़ी उस हिसाब से जियोगे लो कैटेगरी में, मतलब कि तुम थोड़े कम रुपये खर्च करोगे, उस हिसाब से लिया गया है। एक्सट्रीम इंथुसियाज्म फॉर अ कॉज, मतलब कि जो उत्साह होता है, इंथुसियाज्म का मतलब भी उत्साह होता है या जोश होता है। तो जिसमें ज़्यादा सा उत्साह या जोश हो उसे बोलते हैं झील। और जेल ले जाने के लिए पुलिस ज़्यादा उत्साही होती है। जो गुनाह करेगा वो थोड़ी उत्साही होगा, तो इस हिसाब से लिया गया। अब आते हैं कि अ पर्सन हुई इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको कुछ भी नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। स्टोइक का होता है बैरागी पर्सन होता है, उसको स्टोइक बोलते हैं। अब आते हैं अ पर्सन सेंड टू अ मिशन, जिसे मिशन पे भेजा जाता है एमिसरी बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान वालों को हम लोगों के मिशन पे हमारे यहाँ भेजा जाए और हमारे यहाँ से पाकिस्तान भेजे जाएँ, उनको क्या बोलते हैं, उनको एमिसरी बोलते हैं। कि मिशन के लिए ये सही है, तो ये गुप्तचर हैं, हमारे भेदी हैं। अब आते हैं पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, जो ऐसे ही रुपए खर्च करता और रहा तो उसे बोलते हैं स्पेंड थ्री, मतलब कि जो रुपए बचाए ना, मतलब कि स्पेंड करता रहे बिना किसी सोच के संकोच के, उसे स्पेंड थ्रे बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर्सन इनकेपेबल ऑफ बीइंग पेनेट्रेटेड, जिसको भेदा ना जा सके, इम्पेनेट्रेबल बोला जाता है। कि इम्पेनेट्रेबल, तो पेनेट्रेट का मतलब होता है किसी से आर पार होना, तो यहाँ पे उस सेंस में लिया गया है इम्पेनेट। तो अब आते हैं हमें यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पे इनकेपेबल ऑफ बीइंग बाउंड और हर्ट, जिसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इनवनरेबल की कुछ जो एनिमल और पेड़ हैं उनको इनवनरेबल कैटेगरी में डाला गया, कि उनको क्या करते हैं कि वन वगैरह में हम लोग इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इनवनरेबल हैं। और हम लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा था कि इनविंसिबल का मतलब क्या था, जिसे हराया ना जा सके, तो इनसे विन करना आसान नहीं है, इनविंसिबल। एक वर्ड पढ़ा था इनकरेजिबल का मतलब क्या था, जिसको करेक्ट नहीं किया जाता उसे इनकरेजिबल बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसे सही नहीं किया जाए उसे इररिपेयरेबल बोलते हैं। कि रिपेयरेबल। तो यहाँ पे इनकेपेबल ऑफ बीइंग
अवॉइडेड जिसे छोड़ा ना जा सके उसे इनएविटेबल बोलते हैं, अनिवार्य बोलते हैं, अनअवॉइडेबल बोलते हैं, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में आता होगा। अब आते हैं कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर, जिसका वर्णन ना किया जाए, इनएक्सप्लिकेबल बोलते हैं, जिसकी एक्सप्लेन ना किया जाए। अब आते हैं इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, तो उसे जिसके समझाया ना जा सके उसे इनएक्सप्रेसिबल बोलते हैं। नो डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जिसको सही से ना समझाया जा सके उसे इनएक्सप्लिसिट बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, अनिर्धारित बोलते हैं कि इनएक्सप्लिसिट है ये, मतलब कि सही से समझाया ही नहीं गया है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज, मतलब कि जिसे माफ़ ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? इनएक्सक्यूजेबल बोलते हैं। एक्सक्यूज में इनको माफ़ नहीं किया जा सकता, इस तरीके से इनएक्सक्यूजेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7th पेज फिनिश हो गया है, और अब होप करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा